नाम आप बार बार कहीं ना कहीं देखे होंगे, SSC CHSL। ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है हमारा SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आर्मी का एग्जाम देकर आप जीडी में जा सकते हो, तकनीकी सैनिक में जा सकते हो और क्लर्क की नौकरी कर सकते हो, है ना। याद करो, अगर आपके शरीर पे बच्चा वर्दी होगा तो आपको कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए। सिर्फ ध्यान रखना है कि रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आज से ही शुरू करो। आज हम बात करने वाले कि क्लास 12 आपका हो चुका है तो कौन से ऐसे 5 सरकारी नौकरी हैं जिनको आप कर सकते हो। तो कोई लड़का हो या लड़की, 5 ऐसे जॉब बताएंगे जो आप 12th के बाद कर सकते हो और करके आप एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जीवन आप पा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको निधि मैम कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ निधि मैम साइंस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 5 उन नौकरियों के बारे में जो 12th के बाद किया जाता है। सबसे पहले और सबसे फेमस, जिनका नाम आप बार बार कहीं ना कहीं देखे होंगे, SSC CHSL। ठीक है, जिसको आयोजित कराता है हमारा SCC यानी SSC हमारा स्टार्ट करवाता है। SSC का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनमें कौन सा पोस्ट होता है बच्चा, तो LDC होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क का नौकरी, DEO होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरा पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, SSC CHSL ये जो 12th के बाद ही अगर आप इसका एग्जाम देते हो, ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है हमारा SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट का जॉब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन नौकरियों पर आप जॉब कर सकते हो। सवाल कौन करेगा, ये एग्जाम कैसे देना है, तो मेरे दोस्त इसके लिए आपको 12वीं पास होना होगा। किसी भी सब्जेक्ट से, आप मैथ से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। ये अच्छी नौकरी क्यों है, क्योंकि देखो केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी है, अच्छा वेतन मिलता है, आपका प्रमोशन की चांसेस इसमें ज्यादा होता है। ऑफिस का काम है, कोई फील्ड वर्क नहीं, आपको घर घर जाकर नौकरी नहीं करना है, ऑफिस में रहकर आपको काम करना है। तो SSC CHSL जो 12th के बाद होने वाली एग्जाम है, जो SSC के द्वारा आयोजित होता है, ये 12वीं के बाद किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार में आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छा वेतन मिलेगा और इसमें प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें ऑफिस वर्क करना होता है, किसी भी तरह का ग्राउंड वर्क नहीं करना, फील्ड वर्क नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो जॉब है जो आप 12th के बाद दे सकते हो, जो गवर्नमेंट है, वो है RRB NTPC, जिसको ग्रुप D कहते हैं, रेलवे भर्ती जॉब। ठीक है, ये हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। याद रखना, RRB के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें कौन कौन से आपको भैया मिल सकता है जॉब का ऑफर, जॉब में कौन कौन से जॉब आप कर सकते हो, इसके अंदर कौन कौन से पद आते हैं। तो पहला है क्लर्क। ठीक है, आप अगर ग्रुप D का एग्जाम देते हो तो आपको क्लर्क की नौकरी मिल सकती है, स्टेशन मास्टर का मिल सकता है, टिकट कलेक्टर का मिल सकता है और ग्रुप D कर्मचारी का नौकरी मिल सकता है। यानी इसके अंदर RRB NTPC का एग्जाम देने वाले जो व्यक्ति होंगे, अगर वो उसको क्वालिफाई करते तो क्वालिफाई करके वो क्लर्क की नौकरी, स्टेशन मास्टर की नौकरी, टिकट कलेक्टर की नौकरी और ग्रुप D कर्मचारी की नौकरी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों सही है। ठीक है, इसके लिए भी बच्चा 12वीं पास होना चाहिए। कुछ पद ऐसे भी हैं जो 10वीं पास पर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है फायदे, रेलवे में स्थायी नौकरी, रेलवे में काम करने को मिलेगा, यात्रा सुविधा, आप कहीं भी जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया फ्री में। ठीक है, और अच्छी सैलरी और भत्ते। ठीक है, इसमें जो सैलरी होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे सरकारी नौकरी पर, जो है आर्मी। ठीक है, आप सभी में से कुछ बच्चों का सपना होगा आर्मी में जाना, तो याद रखना ये 12th के बाद आप कर सकते हो अगर आपका सपना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो। इसमें आपको पद में मिलेगा GD, तकनीकी सैनिक और क्लर्क। ठीक है, आर्मी का एग्जाम देकर आप GD में जा सकते हो, तकनीकी सैनिक में जा सकते हो और क्लर्क की नौकरी कर सकते हो। ये इसमें आने वाले पद है, इसके लिए भी बच्चा आपको 12वीं पास होना होगा। ठीक है, इसके फायदे क्या है, देश सेवा का अवसर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अनुशासन सीखोगे, वेतन, पेंशन और भी बहुत सारी सुविधाएं आर्मी वालों को दिए जाते हैं। तो अगर आप आर्मी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो देश सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, देश सेवा का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोगों के बीच में रिस्पेक्ट मिलेगा, अनुशासन सीखोगे, वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चा पुलिस कांस्टेबल, अगली हमारी नौकरी है पुलिस कांस्टेबल, जो 12th के बाद होता है। ठीक है, ये देखो इसको याद रखना, ये राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। यानी बिहार है तो बिहार में बिहार सरकार करवाता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार कराता है। तो ये बच्चा याद रखना, ये हर राज्य का सरकार इसको एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है और दूसरा शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल, है ना।
अगर आप बच्चा पुलिस कांस्टेबल में जाते हो तो 12वीं पास और शारीरिक परीक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। ओह आई एम सो सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा फायदे, अगर आप पुलिस की नौकरी करते हो तो क्या फायदा। पहला, राज्य सरकार की नौकरी है। दूसरा, प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और तीसरा, समाज में सम्मान। जब आपके शरीर पर वर्दी होगा, याद करो, है ना, याद करो, अगर आपके शरीर पे बच्चा वर्दी होगा तो आपको कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो अगर आपका सपना है अपने शरीर पर वर्दी पहनना, है ना, वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मेरे दोस्त बस वही चीज है, आप नॉर्मल जितना भी महंगा कपड़ा पहन लो वो सम्मान नहीं देगा, बट पुलिस के कपड़े वो आपको एक सम्मान देगा समाज के बीच में, ठीक है। तो ये आपको सम्मान देने वाला एक बहुत ही कह सकते हैं सम्माननीय जॉब है, ठीक है। पांचवा हमारा है बच्चा भारतीय डाक विभाग में, जिसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम बच्चा भर्ती संस्था इंडिया पोस्ट के द्वारा कराया जाता है। इसमें पद में आपको मिलता है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, दूसरा पोस्टमैन की नौकरी, तीसरा मेल गार्ड, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो इसमें आपको ये पद पर नौकरी मिल सकती है। इसके फायदे, ये 10वीं और 12वीं पास के स्टूडेंट के लिए, इसमें स्थानीय क्षेत्र जहां पे रहते हो वहीं पर आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। सरल चयन प्रक्रिया है और स्थायी सरकारी सेवा है। आप जब तक अपना काम करना चाहते हो आप काम करोगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इनके बारे में थे। अब इन नौकरियों की तैयारी कैसे करें, सवाल आपके मन में होगा कि मैम जो 5 नौकरियां आपने बताया जो 12th के बाद करना है, इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहो तो कमेंट में हमको बता सकते हो कि किस नौकरी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, हम उस पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन देखो भैया, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके अंदर सपना है वर्दी पहनने का, आपका सपना है देश के लिए लड़ने का, देश की सुरक्षा करने का, या आपका सपना है अपने परिवार वाले को हर जगह फ्री में घुमाने का, या आपका सपना है एक अच्छी नौकरी का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है कि रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आज से ही शुरू करो, ठीक है। गणित हो गया, मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस पर ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम में बच्चा आपका यही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना शुरू करें, ठीक है। जिस भी एग्जाम को देना चाहते हो उसके जितने भी 5 साल के पेपर होंगे उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगला बच्चा, शारीरिक परीक्षा वाले नौकरियों के लिए रोज व्यायाम करें, ठीक है। जो भी आपके आर्मी के हो गए, पुलिस के हो गए, इसमें बच्चा फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो इसके लिए अपने शरीर को फिजिकली तैयार करिए। फिजिकल टेस्ट के लिए अपने बॉडी को क्या करना है, तैयार करना है। अगला, समय सारणी बनाकर तैयार करें, एक टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन करना है। ऐसे नहीं कि भैया कहीं से भी स्टार्ट कर दे, नहीं, एक समय सारणी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग बच्चा आपको तैयारी करना है। तो इन चीजों का आपको करना होगा फॉलो, इन चीजों का भैया आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आपके पास कई अच्छे सरकारी नौकरियों का विकल्प है, जिनमें से 5 हमने आपको बता दिया। आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, नौकरी को चुन सकते हो। ऑफिस जॉब, फील्ड जॉब, रक्षा सेवाएं, पुलिस, आप इनमें किसी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मेहनत और सही दिशा से अगर तैयारी करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको सरकारी नौकरी पाने से। तो अगर सरकारी नौकरी का सपना देखियो तो आपको बच्चा मेहनत भी करना होगा, सही दिशा में मेहनत करना होगा और अच्छी तैयारी करना होगा, तभी आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको एक छोटे से वीडियो में बता दिया कि वो कौन से 5 सरकारी नौकरी हैं जो 12th के बाद आप दे सकते हो। इनमें से जिस भी जॉब को आपको लग रहा है कि मुझे ट्राई करना है, मैं कर सकता हूँ, प्लीज आप करिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होता है, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। बहुत जल्दी आपके ही कमेंट पर हम क्या करने वाले, रिवर्ट बैक, या तो वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हम आपको कर देंगे। तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।